मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। ये जो वीडियो है मेरा संविदा वर्ग एमपीटेट वर्ग 3 का एनवायरनमेंट पर्यावरण का चैप्टर 1 का वीडियो है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 के कारण किसी कारणवश जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, कई मेरे साथ में जो हैं कलीग्स वो भी ऐसी बातें करते हैं कि शायद जो संविदा का एग्ज़ाम है वो इन फ्यूचर ना हो। बट ये कुछ नहीं कहा जा सकता। टाइम के अकॉर्डिंग कब सर्कमस्टेंसेस बन जाएं और कब सडनली एग्ज़ाम हो जाए, उस समय हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम रहेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो टाइम लॉकडाउन का टाइम मिला है या फिर ये जो टाइम मिला है कोविड-19 का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी घर पे हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम सभी मिलकर इसकी तैयारी करें। इसकी बिगिनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और इसकी तैयारी के रूप में मैं अपना कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोर और मोर वीडियो डालकर आपकी हेल्प कर सकूं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा परिवार हमारे मित्र, चैप्टर 1, अध्याय 1, पर्यावरण। हमारा परिवार हमारे मित्र, पर्यावरण का पहला अध्याय। सबसे पहला इसका टॉपिक है परिवार और समाज से सहसंबंध। परिवार क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, और समाज से उसका क्या संबंध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार का मतलब होता है किसी भी परिवार में चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा मामी सब मिलकर परिवार बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें बुक के अनुसार, तो सामान्यतः परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है, जो रक्त संबंधी होते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि। कहने का तात्पर्य क्या है कि परिवार जो है वो विवाहित व्यक्तियों से, यानी एक मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह हुआ दूसरे व्यक्ति से, एक महिला का विवाह बी पुरुष से होता है। तो जब विवाह होने के बाद महिला अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसके सास ससुर और जो और भी है परिवार के सदस्य सब मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है कि माता पिता और बच्चों का परंपरागत समूह जो रक्त संबंधी होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, जैसे भाई बहन हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा, ये सब परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर अगला दिया हुआ है भारत में परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। हमारा जो भारत देश है इसमें परिवार किसे कहते हैं, ये समाज की आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई मतलब कोई भी समाज जो है वह कई विभिन्न प्रकार के परिवारों से मिलकर बनता है। हम कहते हैं कि आपने अरस्तु का कथन सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहता है। वो मनुष्य जो होता है वो परिवार का निर्माण करता है और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार शब्द को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। क्वेश्चन संविदा में यहाँ से पूछता है कि परिवार शब्द जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, तो ये फैमिली से लिया हुआ है। और ये किससे लिया हुआ है, कौन सी भाषा से लिया हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से फैमुलस से बना है ना, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि परिवार क्या है। परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है, परिवार देश की आधारभूत इकाई है, परिवार राज्य की आधारभूत इकाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार समाज की आधारभूत इकाई है।
ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता है संविदा में कि परिवार शब्द जो है वो, परिवार शब्द को अंग्रेजी के फैमिली शब्द, फैमिली से कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फैमिली शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो परिवार क्या है? परिवार माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, जो सब ब्लड रिलेशन में आते हैं, सबसे मिलकर जो एक जो इकाई होती है, जो बनता है, वो कहलाता है परिवार। और परिवार को भारत में समाज की आधारभूत इकाई माना गया है। मतलब समाज का निर्माण जो है वो परिवार से होता है। ठीक है, अब ये तो हमने सामान्य इसकी परिभाषा को समझा। अब हम आगे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जो हमारे समाजशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने समाज का अध्ययन किया था, उनके अनुसार परिवार क्या है। तो देखिए यहाँ पर वर्गीस और लॉक के अनुसार दिया हुआ है, परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त तथा दत्तक बंधनों में संगठित है। परिभाषा क्या कह रही है? विवाह से, रक्त से और दत्तक बंधनों से। दत्तक बंधन मतलब यानी रिलेशन जो होते हैं, ब्लड रिलेशन, परंपरागत जो रिलेशन यानी माता पिता, उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, है ना, ये होता है परिवार। ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो वर्गीस और लॉक क्या कहते हैं परिवार के बारे में? ये परिवार के बारे में कह रहे हैं कि परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त तथा दत्तक बंधनों से संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन, सामान्य संस्कृति का सृजन मतलब एक उनके अपने कल्चर, अपनी संस्कृति जो पहले से चली आ रही उसका निर्माण किया जाता है, पोषण किया जाता है और उनकी अपनी परंपराएं चलती है। जैसे सभी के परिवार में क्या होता है, कई बार आप जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो क्या कहना चाहिए फेस्टिवल्स आते हैं और कई ऐसी परंपराएं चलती है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कुल देवता देवी की पूजन की परंपरा चली आ रही है ना, तो ये उनकी सामान्य संस्कृति हो गई। तो ऐसी सामान्य संस्कृति का सृजन करना, पोषण करना, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं। अंतर्निहित क्रियाएं मतलब ये जो परंपराएं ये लगातार चलती आती है और इस परंपराओं को बनाकर उनको कंटिन्यू चलाकर एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। ये परिवार कहलाता है वर्गीस और लॉक के अनुसार। अब हम दूसरा और एक समाजशास्त्री का अध्ययन करते हैं। उन्होंने क्या कहा? परिवार बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। यहाँ पर मैकाइवर क्या कह रहे हैं? मैकाइवर की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, यानी परिवार का निर्माण कैसे होता है? बच्चों की उत्पत्ति से होता है, पालन पोषण से होता है, उसकी व्यवस्था करना और पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध में परिभाषित एक समूह है। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर एक परिवार से दूसरे परिवार की उत्पत्ति, और ये सब किसके माध्यम से होती है? स्थायी यौन संबंध के माध्यम से होती है। तो ये दोनों जो समाजशास्त्री हैं, इनकी जो परिभाषा है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैकाइवर के अनुसार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि परिवार जो है मतलब ये जो क्वेश्चन कैसा भी बना के पूछ सकते हैं कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, पालन पोषण की व्यवस्था है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर वर्गीस लॉक का नाम दे देगा, मैकाइवर का, क्लेयर का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर मैकाइवर पर टिक करना है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार जो है एक स्थायी यौन संबंध से परिभाषित किया जाता है, किसने परिभाषित किया? तो ये मैकाइवर ने परिभाषित किया। तो ऐसे जो है परिवार के से संबंधित जो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, क्लेयर के अनुसार, क्लेयर क्या कहते हैं? परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के बीच पाई जाती है। यानी इन्होंने परिवार को कैसी व्यवस्था माना? इन्होंने परिवार को व्यवस्था माना है कि सहसंबंध, ऐसा संबंध जो माता पिता और उनकी संतान, उनके बीच में आपस में जो भी संबंध हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संबंध हो रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कहला रहे हैं? परिवार कहला रही है। ये किसकी परिभाषा दी गई है? ये क्लेयर के अनुसार दी गई है। अगली परिभाषा देखिए, अगली परिभाषा में ये कह रहा है कि जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार परिवार एक
सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। यानी इन्होंने परिवार की परिभाषा को बहुत विस्तार से परिभाषित किया है कि ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम दो के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे सम्मिलित करते हैं। मतलब ये जो परिवार है ये लगातार चला आता है प्रजनन के द्वारा या आर्थिक सहयोग के द्वारा या सामान्य आवश्यकता के द्वारा। ये इसकी परिभाषा किसने दी है? जॉर्ज पीटर मुरडॉक ने परिभाषा दी है। अब अगली परिभाषा देखिए। अगली परिभाषा यहाँ पर मजूमदार के अनुसार है। मजूमदार के अनुसार देखिए, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं तथा स्थान, हित और पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। कहने का आशय क्या है? मजूमदार कह रहे हैं कि एक परिवार यानी एक घर के अंदर एक छत के नीचे जो माता पिता, पुत्र पुत्री या दादा नानी, नाना नानी, दादा दादी, सास ससुर जो भी साथ में एक रह रहे हैं, है ना, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं, उनका हित एक समान है, उनकी जो कृतज्ञता के आधार पर अपने अपने कार्य किससे संबंधित एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो सब परिवार कहलाता है। किसके अनुसार है? मजूमदार के अनुसार। फिर हम अगर आगे देखें लूसी मेयर के अनुसार, तो लूसी मेयर के अनुसार क्या है? परिवार एक गृहस्थ समूह है ना। ये एक प्रकार का क्या है? गृहस्थ समूह यानी एक घर के अंदर जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। कहने का आशय इनका यह है कि केवल माता पिता और उनके पुत्र पुत्री उससे मिलकर जो है परिवार बनता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाज सुधारकों ने परिवार की परिभाषा परिभाषित की है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो परिवार के कुछ लक्षण सामने आ रहे हैं जो आज हम समझते हैं। जैसे परिवार क्या है? परिवार का जो आधार होता है वो यौन संबंध होता है। यौन संबंध मतलब जब विवाह होता है, विवाह के पश्चात पति पत्नी में यौन संबंध होता है और उसके पश्चात जो है पुत्र पुत्री जो भी संतान की उत्पत्ति होती है, जिससे परिवार निर्मित होता है। फिर दूसरा कह रहा है एक वैवाहिक रूप है। विवाह होगा उसके पश्चात ही परिवार का निर्माण होता है, क्योंकि विवाह के पश्चात यौन संबंध की उत्पत्ति होती है, यौन संबंध से संतान की उत्पत्ति होती है और परिवार का निर्माण होता है। फिर वंश परंपरा और नामकरण की प्रणाली। अब किसी पर जैसे मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह के बाद यौन संबंध हुआ, यौन संबंध के बाद जब संतान की उत्पत्ति होती है उसके पश्चात क्या होता है? वो वंश की परंपरा जो चलती जाती है ना, और ये चलता है कि ये इस वंश के हैं, ये इसके वंशज कहलाते हैं। तो मतलब ये अपने इस वंश को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से परिवार का निर्माण हो रहा है। फिर एक सामान्य निवास स्थान एवं जैसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर परिवार कहाँ रह रहा है, तो वो कहते हैं कि ये परिवार जो है मान लीजिए मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसके होशंगाबाद ज़िले में रह रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो परिवार है ये उसका एक अस्थायी सामान्य निवास होता है, और उसके साथ साथ ही एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए अनिवार्य होती है। मतलब आपस में मिलकर क्या करते हैं, परिवार के सदस्य क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपनी आजीविका के माध्यम से जैसे भी हो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और इस तरह से परिवार का संचालन करते हैं, परिवार को चलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो परिवार की परिभाषा देखी, साथ में उसका जो परिचय देखा, उसके लक्षण देखे, उससे एक बात जो इसका कंक्लूज़न हम देखते हैं कि सामने आती है कि परिवार क्या है? परिवार एक ऐसा जो रक्त संबंध है, जो एक समाज में मतलब जिससे समाज की उत्पत्ति हुई है, और यह एक स्थायी निवास पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो एक मतलब वैवाहिक दंपति जब क्या करते हैं, यौन संबंध के माध्यम से संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उससे परिवार का निर्माण होता है, और यह जो है एक समाज की एक आधारभूत इकाई है। तो हमने आज जो है परिवार का सामान्य परिचय और उसके जो विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ा। अगर
इनमें किसी तरह से कोई आपको डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके मुझे इससे संबंधित पूछिए। कल हम इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूँगी तो इसमें मैं परिवार के विभिन्न प्रकार के बारे में वर्णन करूँगी। अगर परिवार के परिभाषा और इसके जो परिचय में कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, सो यू कैन आस्क मी बाय द कमेंट। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।